नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे गवर्नमेंट की स्कीम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। दोस्तों, ये बॉन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू किए जाते हैं। ये एक तरह का गोल्ड खरीदने का या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका है, जिसके अंतर्गत आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बेनिफिट की बात करें तो इसमें मेजर बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कैपिटल गेन के अलावा आपको इंटरेस्ट अर्न होता है। तो ये इंटरेस्ट अर्न क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं कि जैसे गोल्ड के कॉइन्स, बिस्किट या फिर ज्वेलरी, या फिर हम डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि गोल्ड ETF। तो दोस्तों, ये एक तरह का डिजिटल माध्यम ही है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें पहला बेनिफिट है इंटरेस्ट अर्न का। जैसे कि हम जानते हैं कि फिजिकल गोल्ड में हमें सिर्फ कैपिटल गेन होता है, यानी कि जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है वही हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। ऐसा ही गोल्ड ETF में होता है, बट इस स्कीम में SGB के अंतर्गत हमें कैपिटल गेन के अलावा 2.5% का इंटरेस्ट अर्न होता है पर एनम। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2500 का इंटरेस्ट अर्न एक्स्ट्रा होगा। तो यही है सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस स्कीम के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो दोस्तों, सेकंड बेनिफिट है स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं तो उसको हमें या तो अपने घर में रखना पड़ेगा या फिर हमें उसे बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा। दोनों ही माध्यम में जो हमारा गोल्ड है वो सेफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमें उसे चोरी हो जाने का डर रहता है। पर इस इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत हम अपने गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा कन्वीनियंट है। सेकेंड इज लिक्विडिटी इन मार्केट। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो इसको हमें जाके कहीं ज्वेलर को या फिर किसी को बेचना पड़ेगा, उसमें हमें लॉसेस होते हैं। पर यहाँ पे जो हमारा गोल्ड होता है वो जो कि डिजिटल फॉर्म में है, तो उसे हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू। जैसे ही गोल्ड ETF को हम ट्रेड करते हैं वैसे ही इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। सेकेंड है 0% कैपिटल गेन टैक्स। ये अगेन एक बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर फिजिकल गोल्ड हो या गोल्ड ETF, इसमें जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स लगता है। बट अगर हम SGP में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, तो हमें यानी टैक्स बेनिफिट भी इसके अंतर्गत होता है। फिर लास्ट बेनिफिट की बात करें तो यह है प्योरिटी। तो अगर हम गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल फॉर्म में तो हमें हमेशा इंश्योरिटी रहती है कि भाई ये 100% गोल्ड है भी या नहीं, 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, मिलावट है। बट अगर हम डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं तो ये 100% होता है, तो हमें प्योरिटी की गारंटी मिलती है। जैसे गोल्ड ETF में उसी तरह SGB में भी 100% प्योरिटी की गारंटी है। अब इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं। पहला है कैन बी यूज एज ए कोलेटरल फॉर लोन, यानी कि हम इसके ऊपर लोन उठा सकते हैं। तो जैसे कि हम बैंक FD में करते हैं या फिर NPS में करते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के बैंक में और उसके अगेंस्ट लोन ले लेते हैं। तो इसमें भी हमें ये बेनिफिट है कि हम इसको गिरवी रख के इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो ये फैसिलिटी इसमें दी गई है। सेकंड बेनिफिट है इसमें नो GST एंड मेकिंग चार्ज। अगर हम फिजिकल फॉर्म में कोई गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें हमें 3% GST देना होता है गोल्ड की खरीद पर, और जो उसकी मेकिंग होती है उसके ऊपर भी GST देना होता है। बट अगर हम डिजिटल फॉर्म में खरीदते हैं गोल्ड को तो हमें कोई भी GST पे नहीं करना पड़ता। ये अगेन एक तरह का टैक्स बेनिफिट है। तो दोस्तों, अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला फीचर है डिनोमिनेशन। इसमें अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें हमें पर ग्राम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होगी, यानी कि इसकी हर एक यूनिट जो होगी वो 1 ग्राम की होगी। मिनिमम आपको 1 ग्राम में इन्वेस्ट करना होगा और 1 ग्राम के मल्टीपल में ही इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। सेकंड आता है इंटरेस्ट। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 2.5% पर एनम का आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट जो होता है वो सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसमें कौन खरीद सकता है, तो या तो आप रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो, HUF हो, ट्रस्ट हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट हो। आप सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1 ग्राम की है, जैसे मैंने पहले भी बताया, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 4 kg है इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए, और 20 kg है ट्रस्ट या फिर सिमिलर आइडेंटिटी के लिए। यानी कि अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर यूनिवर्सिटी है तो आप 20 kg तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। अब बात करते हैं कि आप खरीद कैसे सकते हैं। तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन माध्यम से खरीदते हैं तो आपको 50 रुपीज़ पर ग्राम का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन माध्यम से ही इसे खरीदें।
अब बात करते हैं ड्यूरेशन, यानी कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपकी इसकी इन्वेस्टमेंट 8 ईयर्स की होती है, लेकिन आप 5 ईयर के बाद इसको प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं, यानी 5th 6th 7th ईयर में आप प्री मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन 5 साल के लिए आपका पूरी तरह से बाउंड है, आप इसमें से एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही बताया कि आप इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। सो अगला फीचर इसका यही है, लोन फैसिलिटी। तो इसके अंतर्गत आप किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से इसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ के अंदर अवेलेबल है, यानी आप किसी को भी नॉमिनी ले सकते हैं। सो आपकी डेथ हो जाए या कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो ये आपके नॉमिनी को इसके अमाउंट मिल जाएगा। अगली बात आती है टैक्सेबिलिटी की। तो आप कहीं पर भी अगर यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो वहाँ कहा जाता है कि टैक्स फ्री है, लेकिन ये कंप्लीट टैक्स फ्री नहीं होता है। सो अगर हम देखते हैं कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक है कैपिटल गेन और दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। तो जो कैपिटल गेन है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन जो इसमें इंटरेस्ट अर्न होता है, जो 2.5% का इंटरेस्ट है, वो टैक्सेबल है, वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें टीडीएस नहीं होता, यानी कि पहले से टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। आप जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें अपनी इनकम शो करेंगे तो आप उसमें टैक्स पे करेंगे। मीन्स कि कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं है और इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स है इसमें। अब बात करते हैं कि ये स्कीम कब ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, जैसे कि हम एफडी में करते हैं या गोल्ड ETF लेते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, जब भी चाहे आप खरीद सकते हैं। तो इसमें इस तरह से नहीं है। ये स्कीम लगभग साल में 4 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओपन की जाती है, जिसमें आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 2023 के लिए जून 19 से जून 23 के लिए ओपन की गई थी विंडो। इसके अंतर्गत आपको गोल्ड मिल रहा था 5926 पर ग्राम के हिसाब से, और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे 50% का डिस्काउंट था, 50 रुपीज़ का, नॉट परसेंटेज। मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 kg, इंटरेस्ट ऑन 2.5%, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और इशू डेट 27 जून। तो ये स्कीम तब खत्म हो गई है। और नेक्स्ट विंडो जो इसकी अभी बताई गई है वो है सितंबर 11 से सितंबर 15 तक। और इसमें गोल्ड प्राइस क्या होगा तभी बताया जाएगा, उस वक्त का जो रेट होगा उसके बेस पे होगा। सेम मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 kg, इंटरेस्ट 2.5, और जो आपको इशू होगा वो 20 सितंबर को होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्कीम ओपन हो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें कैसे, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या तो आप किसी कमर्शियल बैंक के थ्रू, यानी जैसे ICI या SBI या कोई भी कमर्शियल बैंक हो उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर सकते हैं, क्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE इनके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब माध्यम होंगे जिसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट देखें तो आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, बैंक अकाउंट चाहिए होगा और डीमेट अकाउंट की डिटेल चाहिए होंगी, क्योंकि ये जो आप बॉन्ड खरीदते हैं ये आपके डीमेट अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं और वहीं से आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसलिए डीमेट अकाउंट की भी इसमें ज़रूरत होती है। पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट आप या तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं। अब बात आती है रिडीम की, यानी कि आप रिडीम कैसे करेंगे। तो जब भी आपका मैच्योरिटी पीरियड आएगा तो उस टाइम पे लास्ट 3 डेज की जो वैल्यू होगी उसका एवरेज निकाल के आपके प्राइस जो है कैलकुलेट होगा और वही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो दोस्तों ये थी जानकारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमसे जुड़े रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।